हेलो स्टूडेंट्स, मैं उत्तम सिंह विद्यारंभ एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एक पोम के साथ। पोम क्या है आपकी? डस्ट ऑफ स्नो। और किसने इसे कंपोज किया है? इसे कंपोज किया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। बहुत ही शानदार पोयम है। क्या मैसेज देगी, क्या इसका मीनिंग है, सेंट्रल आइडिया कैसे लिखना है, क्या लिखना है आपको, सारी चीजें अवेलेबल कराई गई हैं, सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं। आप देख सकते हैं। समझाने के लिए मैं यहाँ पर हूँ, बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। आइए पोम को अच्छे से जानते हैं। तो सबसे पहले हम पोम पढ़ने के पहले हम अबाउट द ऑथर पढ़ते हैं। अबाउट द ऑथर क्या है? हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, यानी इसमें तो पोएट है, क्योंकि पोयम है तो पोम को किसी पोएट द्वारा लिखी जाती है, बताई जाती है। अब देखिए इनका पूरा नाम क्या है? रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। पूरा नाम क्या है? रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। इनका जो टाइम पीरियड है वो क्या है? मार्च 26 से लेकर मार्च 26 1874 से जनवरी 29 1963 तक। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो हमारे कहाँ के ऑथर हैं? तो वो हमारे ऑथर हैं, वो हमारे पोएट हैं अमेरिका के। कहाँ के? अमेरिका के, यानी अमेरिकन पोएट है ये। इन्होंने ये पोयम को लिखी है और हमारे तक पहुंचाई है, और एक मैसेज भी दिया है। वो मैसेज हम जो है आखिरी में यानी लास्ट में देखेंगे। फिलहाल हम ये जान लेते हैं कि इनका टाइम पीरियड मैंने जैसा कि आपको बताया, यहाँ मार्च 26 1874 से लेके जनवरी 29 1963 तक रहा। बहुत सारी चीजें इन्होंने लिखी भी हैं। अब होता क्या है कि जो हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं वो रूरल एरिया में बहुत जाया करते थे। गांव देहात, जो गांव से जुड़े हुए, जैसे कुछ पिछड़े हुए कस्बे हुआ करते थे, गांव क्षेत्र, देहात क्षेत्र, तो वहां पर ये जाते थे। वहां पर ये बढ़िया से इंस्पेक्शन करते थे और उन जटिल समाज के माध्यम से अपनी बातों को रखते थे, बताते थे। तो ये पोयम बहुत शानदार है, बहुत ही शानदार तरीके से हम इसको जानेंगे, पढ़ेंगे। आइए चलिए स्टैंजा पर फोकस करते हैं। 2 स्टैंजा आपको इसमें दिया गया है और फिर इस पोयम की क्या लिखी गई है? सेंट्रल आइडिया लिखा गया है। देखिए, द वे आ क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। देखिए इसमें क्या क्या है? एक कौवे की बात की गई है, दूसरा एक हेमलॉक ट्री की बात की गई है। एक कौवा यानी एक बर्ड है, दूसरा एक हेमलॉक यानी जहर का पेड़ है, जिसे हमारे यहाँ धतूरे के नाम से भी जानते हैं आप लोग। इसे धतूरे का पेड़, जैसे जहरीला पेड़ होता है, तो ऐसे ही हेमलॉक ट्री है। अब देखिए, द वे आ क्रो सूक डाउन ऑन मी, यानी कौवे का हिलाने का एक तरीका, जो मुझ पर हिलाना, क्या हिलाएगा? द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, यानी एक पेड़ से बर्फ के कण गिरे। अब ये कहना क्या चाहता है? द वे आ क्रो यानी कौवे का एक तरीका, सूक डाउन ऑन मी, जो मुझ पर हिलाया गया, एक तरीका जो कौवे के द्वारा मुझ पर हिलाया गया। द डस्ट ऑफ स्नो यानी बर्फ के कण, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, कहां से? एक जहर के पेड़ से गिरे। यानी ये कहना चाहता है कि एक कौवा है जिसने क्या किया है? एक जहर के पेड़ पर, एक धतूरे के पेड़ पर बैठा है और उस पेड़ को वो हिला रहा है, और उस पेड़ को हिलाने की वजह से उस पे से क्या गिर रहे हैं? बर्फ के कण गिर रहे हैं। एक कौवा है, एक जहरीले पेड़ पर बैठा हुआ है और उस जहरीले पेड़ को वो हिलाता है, और हिलाने के बाद उसमें से कुछ बर्फ के टुकड़े, बर्फ के कण गिरते हैं। कहाँ गिरते हैं? मेरे ऊपर। मेरे ऊपर यानी रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर। देखिए दूसरा स्टैंजा क्या कहता है? हैज गिवन माई हार्ट, मेरे हृदय को परिवर्तन कर देता है ये। अ चेंज ऑफ मूड, मेरी मनोदशा को बदल देता है, मेरे हृदय को परिवर्तन कर देता है। क्या? ये घटना, कौवे का पेड़ का हिलाना, पेड़ से बर्फ का गिरना रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर, ये क्या चेंज कर देती है? ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट के हृदय को या हार्ट को चेंज कर देती है, और उनके मनोदशा को भी बदल देती है। एंड सेव्ड सम पार्ट, और कुछ हिस्से को बचाती है, ऑफ अ डे, किसका? एक दिन का, जो आई हैड रीड, जो कैसा था? जो दुख से भरा हुआ था। जो कैसा था? दुख से भरा हुआ था, यानी दुख से भरे हुए दिन को ये घटना बचा ले जाती है और मेरे मनोदशा को बदल देती है और मेरे हृदय में परिवर्तन ला देती है। तो इस पोयम का मतलब क्या है? ये पोयम कहना क्या चाहती है?
तो ये पोयम ये कहना चाहती है कि हमारे प्रकृति में उपस्थित छोटी सी छोटी घटना हमारे जीवन को बदल सकती है, हमारे खराब मूड को अच्छा कर सकती है, हमारे बहुत सारी चीजों में कुछ लाभदायक हो सकती है। यानी मान लीजिए जैसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट सुबह निकले होंगे, उनका मूड अच्छा नहीं रहा, उनका मूड अच्छा नहीं था, दुखी थे, बहुत ज्यादा परेशान थे, तो एक पेड़ के नीचे जाकर वो बैठ गए, एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए जिस पेड़ का नाम है हेमलॉक ट्री। अब उस पेड़ के ऊपर कौन बैठा था? कौवा बैठा था, क्योंकि अमेरिका वगैरह थोड़ा सा बर्फीला शहर है, जहां पर कुछ शहर ऐसे हैं जैसे फिलीपींस वगैरह हैं, वहां पर ठंडी बहुत पड़ती है, तो वहां बर्फ जम जाते हैं, पेड़ों पर बर्फ जमा है। हेमलॉक जो ट्री है वो पूरी तरह बर्फ से ढका हुआ है, उसके ऊपर एक कौवा बैठा है। अब वो जोर से अपने आप को सूख करता है, हिलाता है, हिलाने की वजह से उस पर जो बर्फ के टुकड़े जो चिपक रहे होते हैं पेड़ से, वो कुछ जो है बर्फ के टुकड़े गिरते हैं और वो कहाँ आते हैं? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर अगर वो बर्फ के टुकड़े गिरेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो बर्फ कैसे लगेंगे? ठंडे लगेंगे। ठंडा शहर और ऊपर से बर्फ, तो और ज्यादा क्या लगेगा? ठंडा। तो आप जो बैठ के वहां सोच रहे हैं उसमें कुछ तो परिवर्तन आएगा ना, कुछ परिवर्तन आएगा। तो आपका जहां पर माइंड था, जो चीज आप सोच रहे थे, अब वहां से हट के कहां आ गया कि ये कौवा है जो मेरे ऊपर बर्फ गिराया, और बर्फ कहां चली गई? मेरे अंदर चली गई, थोड़ा ठंडक महसूस हो रही है। तो उनका जो मूड है वो चेंज हो जाता है, और मूड इस तरह चेंज हो जाता है, हृदय में इस तरह परिवर्तन आता है कि उनका जो दिन खराब चल रहा होता है, दिन का बचा हुआ हिस्सा जो बचा रहता है वो अच्छा हो जाता है। वो मानते हैं कि अब मेरा सब दिन कैसा हो गया? बदल गया, मेरा मूड बदल गया, मेरे हृदय में परिवर्तन हो गया, अब मेरा दिन कैसा जाएगा? अच्छा जाएगा। एक एग्जांपल और लेते हैं, आपको अच्छे से समझाते हैं। मान लीजिए आप घर में बैठे हैं, आप स्कूल नहीं आए हैं, स्कूल नहीं आए हैं, तो हो सकता है कि क्लास में आ जाए ऐसा इंटरेस्टिंग चैप्टर, एक ऐसा इंटरेस्टिंग टॉपिक, या फिर स्पोर्ट में कुछ ऐसा कर दिया जाए जिससे आपको, जब आपके जो फ्रेंड्स वगैरह हैं वो घर जाएं, अगर आपको बताएं तो आपको रिग्रेट फील हो, आपको पछतावा हो कि काश मैं आज चला जाता तो वो सीन देख पाता, वो चीजें मैं एक्सपीरियंस कर पाता, वो मैं भी कर पाता जो ये लोग कर रहे हैं। तो रिग्रेट होता है। तो इसका मतलब आपका जो सारा दिन आपने एंजॉय किया, एंजॉय करने के बाद अब आपका दिन कैसा हो गया? र्यूड हो गया, दुख से भर गया, अब आप र्यूड हो गए हैं। पहले आप सही थे, अच्छे थे, खुश थे, अब र्यूड हो गए हैं। तो ऐसी घटनाएं होती हैं कि छोटी सी छोटी घटना हमारे जीवन को बदल के रख सकती है। छोटी सी छोटी घटना बहुत कुछ यहाँ पर डिपेंड करती है, बहुत कुछ आपको सिखा के जाती है। आइए सेंट्रल आइडिया पर फोकस करते हैं। हमारा जो सेंट्रल आइडिया है, मैं इसे पढ़ता हूं। द पोएम डस्ट ऑफ स्नो इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। हमारी जो पोएम है जिसका नाम क्या है? डस्ट ऑफ स्नो। हमारी पोएम का नाम क्या है? डस्ट ऑफ स्नो, जिसे किसने लिखा है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। किसने लिखा है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, यानी रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा कंपोज्ड की गई है ये हमारी पोएम, यानी कविता। कंपोज यानी लिरिकल वे में जो कंपोज करता है उसे हम क्या कहते हैं? कंपोजर। जो लिरिकल वे में कंपोज करता है उसे हम कंपोजर कहते हैं, और जो राइट करता है उसे हम क्या कहते हैं? पोएट कहते हैं। दिस पोएम टेल्स अस, ये कविता हमें बताती है दैट की द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ नेचर सिंपल मोमेंट, कि हमारे जो साधारण पल है वो प्रकृति में इतनी शक्ति होती है कि वो उसको क्या कर सकती है? क्या कर सकती है? ट्रांसफॉर्म यानी बदल सकती है। इट डिपिक्ट्स हाउ अ सीमिंगली इनसिग्निफिकेंट इवेंट, ये दर्शाता है कि कैसे महत्वहीन घटना, महत्वपूर्ण नहीं, महत्वहीन घटना, जैसे कौवा का उस पर से बर्फ गिराना, बर्फ का हेमलॉक ट्री से गिरना, ये कोई महत्वपूर्ण घटना तो नहीं है, ये तो कभी भी हो सकती है, ये तो महत्वहीन है। उस पर बर्ड के अलावा कोई और भी हो सकता था, आप खुद से भी हिलाकर वो बर्फ के टुकड़े गिरा सकते थे, तो ये घटना इतनी महत्वपूर्ण है क्या? महत्वहीन। यानी ये कविता ये दर्शाती है कि एक महत्वहीन, इनसिग्निफिकेंट, महत्वहीन, सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण, महत्व से भरा हुआ, यानी ये कविता ये दर्शाती है कि महत्वहीन घटना लाइक अ क्रो शेकिंग, कि एक कौवा ने जो है, एक कौवा जो है हिलाता है ऑफ स्नो ऑन टू अ पर्सन, और बर्फ के टुकड़े एक पर्सन यानी एक व्यक्ति के ऊपर गिरते हैं अनएक्सपेक्टेडली, यानी उम्मीद ना होना, मतलब उम्मीद ना होना, हम ऐसी उम्मीद नहीं कर रहे थे। चेंज वंस मूड, लेकिन बिना, हम ऐसा उम्मीद तो नहीं कर रहे थे कि हमारा मूड चेंज हो जाएगा, लेकिन हो गया। एक महत्वहीन घटना के कारण मेरा मूड क्या हो गया? रॉबर्ट फ्रॉस्ट का मूड क्या हो गया? चेंज हो गया, बदल गया। एंड पर्सपेक्टिव लिफ्टिंग देम आउट ऑफ अ स्टेट ऑफ डिस्पेयर और ग्लूम। अब ये हमारी जो कविता है वो आपको क्या बताएगी? वो आपको क्या बता रही है? ये कविता बता रही है कि आपका जो मूड है, दृष्टिकोण, वो बदल सकता है। यानी उन्हें निराशा या उदासी की स्थिति में, यानी उनकी स्थिति कैसी थी? निराशा और उदासी की थी।
अब उससे वो क्या आ गए हैं, बाहर निकल कर आ गए हैं। उनकी जो निराशा और उदासी से भरा हुआ जो पल था, जो दिन था, उससे क्या होके आ गए हैं, वो बाहर निकल के आ गए हैं। अब उनका दिन कैसा हो गया है, बहुत शानदार हो गया है। यानी कुल मिलाकर ये मैसेज आपको क्या देती है कि एक छोटी सी छोटी घटना, नेचर सिंपल मोमेंट, आपके जीवन को, आपके मूड को, आपके हर्ट को बदल सकता है। यानी पोयम का मैसेज आपको समझ में आ गया होगा, पोयम का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा, पोयम कहना क्या चाहती है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। सेंट्रल आइडिया कैसे लिखनी है वो मैं आपको थोड़ा सा सिखा देता हूं, आप बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। पहली लाइन, किसी भी पोयम की पहली लाइन आप यही लिखेंगे, द पोयम। द पोयम के बाद ये शब्द नहीं बदलेगा, द पोयम। डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो की जगह जो भी आपकी पोयम होगी उसे आप लिखेंगे इज कंपोज्ड बाई, भी नहीं बदलेगा। फिर जो भी यहाँ पोएट जो भी होंगे उसे भी आप परिवर्तन कर सकते हैं। फिर अगली लाइन फिर से आप लिखेंगे दिस पोयम टेल्स अस दैट, यहां भी आप कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। अब क्योंकि जैसे हमारा फायर एंड आइस अगली आने वाली पोयम है, अगर मैं उसकी बात करूं तो उसमें आपका कंपैरिजन किया जाता है। उसमें कहा जाता है कि सम से द वर्ड एंड ऑफ फायर, कि कुछ लोग कहते हैं कि जो हमारी धरती है वो किससे खत्म हो जाएगी, वो किससे खत्म हो जाएगी, फायर से। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि हमारी जो धरती है वो किससे खत्म होगी, आइस से। तो यहाँ पर अगर हम उसे चेंज करेंगे तो यहाँ हम किसकी बात करेंगे, फायर एंड आइस की। लेकिन अभी फिलहाल हम किसकी बात कर रहे हैं, नेचर सिंपल मोमेंट यानी ट्रांसफॉर्मेटिव पावर। तो ये अगर आप शुरू का लिखना सीख जाते हैं तो बीच में जो चीजें आती हैं उसे हम ऐड करेंगे। पहले हम उसे हिंदी में लिखेंगे, फिर हम उसे इंग्लिश में लिख के उसका जो है ट्रांसलेशन कर लेंगे, तो बहुत अच्छी तरीके से हम सेंट्रल आइडिया को लिखना सीख जाएंगे। शुरू के 2 लाइन, लास्ट की 1 लाइन, ये हमेशा हर जगह सेम आपको देखने को मिलती है। तो इससे कई ज्यादा अच्छा क्या है आपका कई ज्यादा अच्छा क्या है कि आप चीजों को बना लें, चीजों को करना सीख लें। एक बार अगर आपने सीख लिया तो बाकी जितनी भी पोयम है सारी की सारी आपके लिए क्या बन जाएगी, इजी बन जाएगी। पोयम आपको समझ में आई होगी। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका अपना ख्याल रखिए। हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, किसी भी वीडियोस को अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पॉज करके पढ़िए, अच्छी तरीके से पढ़िए और कमेंट जरूर कीजिएगा। आपका कमेंट हमें महत्वपूर्ण बताता है। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पोयम या नेक्स्ट प्रोज या नेक्स्ट सप्लीमेंट्री के किसी चैप्टर के साथ।